किशोर, यह कैमरा नया लगता है। हाँ, मैंने इसे मार्केट से 5,000 रुपए में खरीदा है। आओ तुम्हें रास्ते में घर छोड़ दूं, मगर एक परेशानी है। क्या? जब मेरी पत्नी को पता चलेगा तो वह नाराज होगी कि मैंने 5,000 रुपए की फिजूल खर्ची क्यों की। तुम उससे कहना कि कैमरा 1,000 रुपए का है, मेरा घर आ गया। सलाह के लिए शुक्रिया शीला, मैं घर आ गया। क्या? वो कैमरा खरीदा है? कितने का है? सिर्फ 1,000 रुपए का। उसे मेज पर रख दिया है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद, शीला लाओ नए कैमरे से तुम्हारी फोटो खींचे। मैंने आज ऐसा काम किया है जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगे। क्या? मेरी सहेली मिसेस रामी आई थी, उसे वो कैमरा पसंद आ गया, मैंने उसे 1,500 रुपए में बेच दिया। गोगी, ये ड्रेस गर्मियों के लिए कैसा रहेगा? बहुत खूबसूरत, दिल करता है कि मैं उसे पहन लूं, लेकिन अफसोस यह मेरे साइज का नहीं है, पर मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। शोकेस में रखा हुआ ड्रेस मेरे लिए पैक कर दीजिए। जरूर। यह कीमती सौदा रहा। तुम्हारा पर्स तो खाली हो गया होगा। यह पर्स किशोर का है। जब तुम्हारे पति इसे खाली देखेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे। शीला, तुम मेरे पर्स ले गई थी। अभी देती हूँ। किशोर, यह रहा वह। तुमने नया ड्रेस पहनने के बाद उसे खाली पर्स क्यों दिया? जब उसकी निगाह मेरी ड्रेस से हटेगी तभी तो वो पर्स को देख पाएगा ना। शीला, तुम्हारे पति ने आज तुम्हें कार कैसे दे दी? रामी, किशोर को पता भी नहीं है कि मैं सैर सपाटे पर गाड़ी ले गई हूँ। वो टीवी पर क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त है। मैंने चुपके से अलमारी में रखी कार की चाबी उठाई और इसे ले आई। होटल में हम दोनों एस्प्रेसो कॉफी पियेंगी और वापस घर आकर कार की चाबी अलमारी में रख दूंगी। किशोर को पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी कहीं गई थी। आओ, हर रोज टीवी पर क्रिकेट मैच आया करे और हम ऐसे ही सैर सपाटे पर निकलती रहें। अब चला जाए, आज तुम्हारे साथ बड़ा मजा आया। ओह, क्या हुआ? भूल से कार की चाबी अंदर ही रह गई और दरवाजा लॉक हो गया। किशोर को मदद के लिए फोन करो। नहीं, मैं उसके गुस्से का सामना नहीं कर सकूंगी। तो फिर बस एक ही रास्ता है। क्या? पैदल वापस घर जाए और अलमारी से कार की डुप्लीकेट चाबी लाई जाए। हाँ। तुम्हें डर नहीं लगता? लोग हर रोज बाजार में असली बमों के धमाके सुनते हैं, तो फिर पटाखे से कौन डरेगा? मम्मी, हमें मिठाई दो, यह बहुत महंगी है, इसलिए तुम दोनों थोड़ी सी ले सकते हो। और मुझे? किशोर, एक आइडिया है। हम अपने मित्र शुक्ला जी के घर जाते हैं, वह हमें मिठाई तो खिलाएंगे ही, इस तरह हमारी यह मिठाई बची रहेगी। अच्छा आइडिया है, चलो। शुक्ला जी, दिवाली मुबारक। आपको भी मिठाई खाइए। कहो, कैसी रही? भाई मान गए। दिवाली मुबारक। आपको भी चोपड़ा साहब। ओह किशोर, पिछली दिवाली पर तुम जुए में 500 रुपए हारे थे, वो तुमने अभी तक नहीं दिए। ये लो, तुम और तुम्हारे आइडिया। उम्र सारी। रामी प्रीति, कहाँ घूम रही हो? हम शॉपिंग को निकली हैं। शीला, तुम्हारी नाक बह रही है। मुझे जुकाम हो गया है, दवाई लो। नहीं, 3-4 दिन में यह अपने आप ठीक हो जाएगी। तो रुमाल से नाक पोंछ लो। धन्यवाद, अपना रुमाल वापस लो। रहने दो, तुमने रुमाल उसे क्यों दे दिया? नाक पोंछने के बाद वह गंदा हो गया था। गोगी, कैसी हो? शीला, तुम्हारी नाक बह रही है, लो रुमाल, उससे पोंछ लो। ये लो अपना रुमाल, उसे तुम ही रखो। मिसेस हुसैन, लो, रुमाल से नाक पोंछ लो। कोई बात नहीं, उसे अपने पास रखो।
4 दिन बाद। शीला, तुमने इतने सारे रुमाल धोए? ये जुकाम होने की कमाई है। हुर्रे, हमारी परीक्षाएं खत्म हो गई। किताबों के साथ माथापच्ची खत्म हुई। फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले रटना समाप्त। गर्मी की छुट्टियों में आराम करेंगे, खेलेंगे और मौज मस्ती करेंगे। मैं टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकूंगा। मैं सारा दिन कॉमिक्स पढ़ने का आनंद लूंगी। मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करूंगा। मैं बैडमिंटन खेलूंगी। मैं क्लब जाकर स्विमिंग करूंगा। मैं वहाँ घोड़े की सवारी करूंगी। दोस्तों के साथ ढेर सारी फिल्में देखेंगे। फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बर्गर खाएंगे। यह फोन दफ्तर से किशोर का होगा। शानू, शैली, तुम्हारे पापा फोन पर कह रहे हैं कि तुम दोनों आज से कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो। क्यों मम्मी? क्या तुमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है? शीला, कल रात को जो टीवी पर डिटेक्टिव सीरियल आया था, क्या तुमने देखा? नहीं, कहानी सुनाओ। मम्मी, तुमने मुझे स्कूल में छोड़ने जाना है। एक बूढ़ा लखपति रहस्यमय ढंग से कत्ल हो जाता है। पुलिस को 4 व्यक्तियों पर शक है। मरने वाले की नई जवान पत्नी, पुराने नौकर, विधवा के प्रेमी और मृत के दुश्मन पड़ोसी पर। मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मम्मी, मुझे स्कूल को देर हो रही है। रामी, तुम घर जाकर फोन पर कहानी जारी रखना। ठीक है। हेलो शीला, कहानी आगे सुनो। मृत के दुश्मन ने कहा कि वह घटना के दिन शहर में नहीं था। नौकर बूढ़ा होने के कारण रात के अंधेरे में देख नहीं सकता था। किसी को गोली का शिकार कैसे बनाता? मम्मी, आगे देखो। पत्नी के प्रेमी ने कहा कि कत्ल की रात वो अस्पताल में था और उसके हाथ पांव में पट्टी बंधी थी। मैडम, आपका चालान किया जाता है। जुर्माने के 1000 रुपए निकालिए। ऑफिसर, मैंने क्या किया है? मम्मी, तुम्हें पता नहीं चला और तुम ट्रैफिक रेड लाइट जंप कर गई। मैं जब भी इधर से गुजरती हूँ, आपको हमेशा किचन पर खड़ा देखती हूँ। तुम ठीक कहती हो। मेरा ज्यादातर वक्त खाना बनाने में गुजरता है। सवेरे जल्दी उठकर पति के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। बर्तन धोने और सफाई करने के बाद लंच का टाइम हो जाता है। दोपहर के खाने के बाद सारा सामान तरतीब से रखते रखते शाम हो जाती है। तब डिनर की तैयारी शुरू हो जाती है, जो देर रात तक चलती रहती है। इस तरह सुबह से लेकर रात तक मैं किचन में व्यस्त रहती हूँ। क्या तुम्हारा बेटा नहीं है? है तो तुम उसकी शादी कर दो। बहू आने से तुमको काम में राहत मिलेगी। मैंने ऐसा ही किया। अब बहू का खाना भी मुझे बनाना पड़ता है। हाँ। शीला, कहाँ जा रही हो? कुछ शॉपिंग करनी है गोगी? आओ बैठो, मैं भी मार्केट की तरफ जा रही हूँ। सोचा गर्मी का मौसम है, कॉटन की साड़ी खरीद लूं। मैं एक दुकानदार को जानती हूँ जहाँ अच्छे प्रिंट्स की सेल लगी है। कार यहाँ पार्क कर देनी चाहिए। मुझे इस सूट के लिए कपड़ा चाहिए। मुझे एक साड़ी, मैं ये साड़ी खरीदती हूँ। मैं यह कपड़ा। गोगी देखो, एक चोर तुम्हारी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। चुप खड़ी रहो, जब तक मैं न कहूँ शोर मत मचाना। दरवाजा खुल गया। चोर चोर चोर, भागो। दरवाजा खुलने से पहले शोर क्यों नहीं मचाया? तभी मुझे याद आया कि कार की चाबी अंदर रह गई है और दरवाजा लॉक है। हा हा। सुनो, आज मैं तुम सबके लिए मैंगो आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। मम्मी, वह मुझे स्वादिष्ट लगती है, लेकिन आइसक्रीम में डालने के लिए किसी को बाजार से आम लाने होंगे। मैं जाकर अभी लाता हूँ। कुछ देर बाद मैं आम ले आया। शैली, जब तक मैं दूसरी सामग्री तैयार करती हूँ, तुम आमों को काट दो। इनकी खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अगर मैं एक खा लूं तो आइसक्रीम में कमी नहीं आएगी। तुम अकेले अकेले आम खा रही हो, मैं भी एक खाऊंगा। वाह मीठे। मैं भी अपने आप को रोक नहीं सकता। आइसक्रीम की सामग्री तैयार है, जाकर कटे हुए आम ले आओ। सब कुट लिया। शीला, तुमने बाजार जाकर फिर फिजूल खर्ची की।
नहीं, यह मिक्सर ग्राइंडर किचन के लिए उपयोगी है। कंपनी ने एक स्कीम निकाली है जिसके अंतर्गत इसे 1 महीने तक फ्री में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो कीमत दें, नहीं तो इसे दुकानदार को वापस कर दें। इसमें खालिस मसाले पीसकर तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। मेरी माँ अच्छा खाना बनाती थी, पर उसे किसी मिक्सर की जरूरत नहीं पड़ी। वह इमाम दस्ते में मसाले कूटती थी। उससे अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता था और बाजू मजबूत बनते थे। मिक्सर को मुफ्त में प्रयोग करने में क्या हर्ज है? मगर मुझे डर है कि 30 दिन बीतने पर तुम इसे रखने की जिद करोगी। तुम इसकी कीमत के पैसे न देना, बस। हाँ, यह बात ठीक है। जब मैं पैसे नहीं दूंगा तो शीला को मजबूरन मिक्सी वापस करनी पड़ेगी। 1 महीने बाद तुमने इसे वापस नहीं किया। मैंने इसकी कीमत के पैसे जुटा लिए हैं। कैसे? मसाला पिसवाइए रेट में 5 रुपए किलो, नमक 4 रुपए किलो, दालें 6 रुपए किलो। मैं शॉपिंग छोड़कर अपना प्रिय सीरियल देखने के लिए दौड़ी दौड़ी आई हूँ। वह अभी खत्म हुआ है। ओह नो, कहानी का लिंक टूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें आज एक एपिसोड सुना देता हूँ। ठीक है। आज के एपिसोड में दिखाया गया था कि हीरोइन अपने प्रेमी के पिता से शादी कर लेती है। शीला, तुमने नाक क्यों बंद कर ली? किशोर, तुम्हारी मुंह से बदबू आ रही है। टीवी देखते वक्त मैंने सिगरेट पिया था। दुर्गंध उसी की वजह से होगी। किचन से कुछ खाओ ताकि तुम्हारी मुंह की बदबू खत्म हो। मैं जाता हूँ। मैं आ गया। ओह, तुम्हारे मुंह की बदबू और बढ़ गई है। तुमने किचन में क्या खाया था? लहसुन। शीला, क्या नई कार खरीदी है? हाँ रामी। मगर हेडलाइट पर जाली क्यों? कार की सुरक्षा के लिए। नई कार को नुकसान न पहुंचे इसका मेरे हस्बैंड ने पूरा ख्याल रखा है। उसने आगे पीछे की लाइटों में ग्रिल लगवाई है। किसी दूसरी गाड़ी से डेंट न पड़ जाए इसलिए दोनों साइड पर रबड़ की पट्टी लगवाई है। यही नहीं, शीशों पर लोहे की ग्रिल लगवाई है ताकि कार पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अगर ये सावधानी बरती जाए तो कार पर होने वाला डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा बच सकता है। आओ शॉपिंग को चले। तुम्हारी कार मेंटेनेंस की दाद देनी होगी। कमबख्त रिक्शा वाला एक तरफ नहीं हट रहा। गोगी, हमारी पिचकारियों के रंग खत्म हो गए हैं। लेकिन रामी, होली तो अभी खत्म नहीं हुई। मिल गया। देखो, शीला ने बाल्टी में रंग घोल कर रखा है। तुम उसे टेलीफोन करो। जब वह फोन सुनने अंदर जाएगी, पीछे से मैं रंग की बाल्टी गायब कर दूंगी। मैं उसके फोन का नंबर मिलाती हूँ। अब यह रंग मेरा है। टेलीफोन सुनने के लिए किशोर अंदर है।